पति पत्नी का अनोखा प्यार। एक लड़का जिसका नाम सूरज था, उसकी शादी किरण नाम की लड़की से हुई। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों का जीवन हंसी खुशी से चल रहा था। एक दिन सूरज अपने दोस्त रमेश को अपने घर दावत पर बुलाया था। सूरज और किरण के प्यार देखकर रमेश बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा सुंदर है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होंगे, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन सूरज अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों को शादी हुए इतना दिन हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी किरण कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था। चलो कहीं घूमकर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल गए। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी में टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। सूरज को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। सूरज अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में जाता है, जहां वह देखता है कि किरण बेड पर है और उसके सर अथवा पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। सूरज घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही किरण की आंखों में आंसू आ जाता है और कहती है कि मैं तो अब आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ। उसके बाद सूरज कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाई। फिर उसके बाद सूरज अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम मतलब कि वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर रहकर अपने पत्नी की मदद तथा उसके देख रेख में उसका मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर सूरज का दोस्त रमेश उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो घर के काम करने लगे हो, तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़की के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो, काम करो। इसके बाद सूरज कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार आया था और उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत होगे कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है कि तुम इस प्रकार की बोली मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे ज़िंदगी भर मदद करता रहूँगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूँगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें। इसलिए मेरा मानना है कि पति पत्नी चाहे जैसे भी हो, उसे कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़नी चाहिए। और पति पत्नी में किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसके साथ छोड़ना चाहिए। आपकी इस विषय में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।